नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। सहकारिता विभाग संबंधी 500 एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ के अंत तक आपकी ये जो 25 मार्क्स का सिलेबस है, इस पर काफ़ी अच्छी पकड़ होगी। ठीक है। तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट था शुरुआत के कुछ वीडियोज़ में, वो काफ़ी समय लिया हमने, बट अभी इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, जिसको जितना डीप देखना तो देख लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सहकारी ऋण समितियों के जमा पर ब्याज दर का फैसला डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, जो सहकारी ऋण समिति, इसमें कोई डिपॉजिट जमा कर रहा है, कोई पैसा जमा कर रहा है, कोई डिपॉजिट है जमा, उस पर कितना ब्याज मिलेगा? 5%, 6%, 7%, 8%, कौन डिसाइड करेगा? कोई ना कोई डिसाइड करेगा। ठीक है। तो कौन करता है उसका डिसाइड? आरसीएस करता है। कौन करता है? आरसीएस। सर, ये आरसीएस तो पहली बार सुन रहे हैं। आरसीएस मतलब होता है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब रजिस्ट्रार, अगर आरसीएस दे दे तो घबराना मत। ठीक है, आरसीएस भी कौन है? रजिस्ट्रार। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन डिसाइड करेगा? रजिस्ट्रार डिसाइड करता है। भारत में सहकारी सप्ताह कब मनाया गया? अभी देखो, मनाया जाएगा अभी, अभी वाला नवंबर महीने में। अभी अक्टूबर चल रहा है ना। तो ये सहकारी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है पूछा है तो नवंबर। अभी अक्टूबर है, याद रखना, अगले महीने ये मनाया जाएगा। ठीक है। अब लास्ट 2022 वाला, अभी तो 2023 वाला अभी मनाएंगे अगले महीने। लास्ट वाला कब मनाया गया? तो 14 से 20 नवंबर के बीच बनाया गया। ठीक है, 14 से 20 नवंबर के बीच मनाया गया, उसको आपको याद रखना है, 14 से 20 नवंबर के बीच। ठीक है, क्लियर। चलो, ठीक। अभी पहला क्वेश्चन क्या देखिए, आरबीआई रेट डिसाइड करता है डिपॉजिट का। सहकारिता सप्ताह कब मनाया जाता है? नवंबर महीने में। सर, नवंबर में कब? सप्ताह तो 4-5 आ जाते होंगे, वो जब डिसाइड कर ले। पिछले वाला कब मनाया गया था? 14 से 20। सर, 14 से 20 7 दिन होगा। ठीक है। एनसीयूआई क्या है? तो ये है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। एनसीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड देखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको, है ना। तो अब कभी कोऑपरेटिव दिया रहेगा, सी से काउंसिल दिया रहेगा, कॉपरेशन दिया रहेगा, सेंट्रल दिया रहेगा, तो क्या आंसर लोगे? अब आप चैप्टर पढ़ रहे हो कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव सहकारिता संबंधी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली जज कर सकते हो कि कोऑपरेटिव वाले शब्द दिखेंगे। ठीक है। तो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, कहीं पे देखो, जैसे ये यूनियन इंडिया दिया है, यूनियन ऑफ इंडिया, तो कहीं पे प्रीपोजिशन इन्वॉल्व रहता है, उसको आपको देखना होता है। तो आप नहीं भी पढ़ के गए हो ना, तो फिर भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आप थोड़ा सा गैस करके सही कर सकते हो। ठीक है। तो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन इंडिया तो ऐसा कुछ शब्द नहीं होता, यूनियन ऑफ इंडिया होगा। सहकारी एनसीआई द्वारा प्रकाशित क्या है? सहकारी, खाली सहकारी की बात कर रहे हैं, सहकारी। तो सहकारी एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। ठीक है, याद रखना, मासिक पत्रिका है। क्लियर। चलिए, सहकारी जो है एनसीयूआई एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित एक कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। वर्ष 1920 में भारत में पहला सहकारी भूमि बंधक बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक, कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था? तो पंजाब राज्य के झांग में। कहाँ? झांग में। कैसा? पहला सहकारी भूमि बंधक बैंक, लैंड मॉर्गेटाइज बैंक। ठीक है, मॉर्गेज बैंक, मॉर्गेज, मॉर्गेज बैंक। ठीक है, मॉर्गेज बैंक। तो पंजाब के झांग में कब? 1920। इसको भी याद रख लेना भाई, इसको क्या तकलीफ हो रही है? 1920 में, याद रखना क्या? 1920 में। ठीक है, चलो। वेमनीकॉम क्या है? वेमनीकॉम, तो वेमनीकॉम याद रखना, वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है। तो एनआई से ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। और वीएएम क्या है? तो वैकुंठ मेहता, वैकुंठ मेहता है कि मेहना? मेहता है। ठीक है, मेहट हो गया, मेहता। वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है वेमनीकॉम का, वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है। तो बहुत सारे मैंने बताया था क्लू, सहकारिता वाला पढ़ रहे हो तो ज़्यादातर उसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आएंगी, है ना। अब कॉपरेशन होगा, कोऑपरेटिव होगा, क्या होगा, तो वो आप थोड़ा सा क्लू ले सकते हो। कोऑपरेटिव, कॉपरेशन जैसा कुछ, ज़्यादातर बहुत कोऑपरेटिव सहकारी वाला शब्द आया तो कोऑपरेटिव, सहकारिता आया, कॉपरेशन। ठीक। एनसीसीटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, एनसीसीटी, नेशनल, एक सेकंड बस होल्ड करिए। हेलो। हाँ।
अभी आ रही? ठीक है। चलिए सॉरी। एनसीसीटी का क्या मतलब होता है? एनसीसीटी, एनसीसीटी नेशनल मतलब राष्ट्रीय, सीसीटी नेशनल सहकारी कोऑपरेटिव काउंसिल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये हिंदी वाला नेशनल राष्ट्रीय कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, सहकारिता नहीं कोऑपरेटिव, काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग, काउंसिल मतलब परिषद, ऑफ ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, तो राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, याद रहेगा एनसीसीटी का मतलब। देश में सहकारी ऋण संस्थाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसको याद रखना, जिला स्तरीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी शीर्ष बैंक, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंजाब के झांग में, अभी देखे थे पहला सहकारी भूमि बंधक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1920 में पंजाब के झांग में, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1910 में पहला डीसीबी कहाँ स्थापित किया गया था? डीसीबी का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। ठीक है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। अब ये आपका है राजस्थान अजमेर में, कहाँ? राजस्थान अजमेर में डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। कब? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक कहाँ? राजस्थान अजमेर में। कब पूछा है? तो 1910 में। ठीक है, केरल सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ, ये केरल सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ, केरल सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, एम से मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे लोकप्रिय रूप से कहा जाता है मिल्मा। क्या कहा जाता है? मिल्मा। ठीक है, मिल्मा, मिल्मा किससे संबंधित? दूध वाले से संबंधित है, तो मिल्क का याद रख सकते हो। ठीक है, तो जिसको मिल्मा कहा जाता है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो आपका 1900 अप्रैल 1980 है। ठीक है, अप्रैल 1980। अब अगर मिल्मा पूछ दे या ये केसीएमएमएफ पूछ दे, ठीक है, आपको यही एक ही लेके चलना है। ठीक है, तो अप्रैल 1980 इसका आंसर है मिल्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, मिल्मा का तात्पर्य है वो बताया केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ये तो हो चुका है। 1960-70 में एनडीडीबी, एनडीडीबी, एनडीडीबी ये क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने डेयरी सहकारी समिति के विकास के लिए एक योजना शुरू की थी। वो क्या था? ठीक है, वो क्या था? तो वो क्या था? ऑपरेशन फ्लड था। ठीक है, क्या था? ऑपरेशन फ्लड। तो एनडीडीबी, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो दूध से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। किसके द्वारा ये चालू किया गया था पूछा तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा चालू किया गया था। कब चालू किया गया था पूछा जाए तो 1 जुलाई 1970 को ये चालू किया गया था। इसको याद रखना, 1 जुलाई 1970 ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये नाफेड लास्ट में जो एफईडी है उससे रिलेटेड है फेडरेशन। एनए का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, एफईडी से फेडरेशन, एनए से नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये नाफेड की स्थापना की बात करता है। ठीक है, नाफेड की स्थापना कब हुआ पूछा है तो 2 अक्टूबर 1958। सर वो जो 1 जुलाई वाला बताया वो क्या था? 1 जुलाई 1970 वो ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, वो क्या है? ऑपरेशन फ्लड। तो सर ये 2 अक्टूबर 1958 का बता रहे हुए क्या है? ये नाफेड है। क्या है? नाफेड है। ठीक है, वो दूध वाले से रिलेटेड था, ये एग्रीकल्चर वाले से रिलेटेड है। ठीक, याद रहेगा बात। चलो ठीक है, एनडीडीबी ऑपरेशन फ्लड को चालू किए थे, उसको भी याद रखना। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था पूछा जाए? 1 जुलाई 1970, इसको तो बता चुका हूँ। पहली डेयरी सहकारी समिति 1913 में कहाँ पंजीकृत की गई थी? पहला जो डेयरी सहकारी समिति है, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? तो यूपी इलाहाबाद में। ठीक है, यूपी इलाहाबाद में, यूपी इलाहाबाद में डेयरी सहकारी समिति है पंजीकृत किया गया था। कब? 1913 में। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल इसके लिए फेमस है, जूट उद्योग के लिए। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम किसके द्वारा चालू किया गया था? तो एनडीडीबी पे देखे थे, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, एनडीडीबी। लैम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, अब देखो शुरुआत के चैप्टर्स में मैंने थोड़ी डिटेल में बात की, जहाँ पे डिटेल रिक्वायर्ड था। अभी बस ऐसे गो थ्रू करते चलना, आपको सुनना है और पुराना आपको रिवीजन करना है। मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं रिवीजन कराऊंगा तो वीडियोस लंबे बन जाएंगे। उससे बेहतर है कि अगर आपको रिवीजन की आवश्यकता है तो आप ही उसको पूरा पुराने से देख सकते हो, रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, लैम्स का फुल फॉर्म क्या है? तो लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, लार्ज साइड
साइज्ड आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एक वैसी पैक्स भी होता है, ये लैम्प्स है, एक पैक्स है। सहकारी समिति के पंजीकरण और अन्य गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? आरसीएस। मैंने बताया था आरसीएस ऊपर एक शब्द यूज हुआ था जब रजिस्ट्रार ऑप्शन में दिया था, लेकिन रजिस्ट्रार ने देखिए आरसीएस दे दे तो समझ लो क्या रजिस्ट्रार ही है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं आरसीएस। तो सहकारी समिति के पंजीकरण और अन्य गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? अभी पूरा कोऑपरेटिव में यही तो पड़े, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार। तो कौन गवर्न करता है, कौन देखता है उसको? आरसीएस देखता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो ये सारे सही कथन सही है, इसको डायरेक्टली याद कर लेना है। भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन लागू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय बांस मिशन लागू किया गया था, और उसमें क्या था? तो राष्ट्रीय बांस मिशन में बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीति अपनाई गई थी। ठीक है, पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए विशिष्ट रणनीति अपनाई गई थी। किस कौन से मिशन में? तो राष्ट्रीय बांस मिशन में। दोनों कथन सही है, डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। भारत में जिला सहकारी बैंकों के कामकाज को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? ठीक है, जिला सहकारी बैंक। बैंकों वाला शब्द जहां पे भी आ गया उसका नियंत्रण करता एक ही व्यक्ति है, आरबीआई। ठीक है, कौन है? आरबीआई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? अब देखो, कभी अब पुराने कभी जीके पढ़े होंगे तो उसमें 2 अक्टूबर का एक डेट आता है, 2 अक्टूबर 1975। कब? 2 अक्टूबर 1975। ठीक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इससे संबंधित जो अधिनियम है ना, वो अधिनियम आपको देखने को मिलेगा 1976 में। कब? 1976 में। तो एक्ट बना 1976 में और ग्रामीण बैंक बन जाएगा 1975 में, ये कैसे संभव हुआ? तो 1975 वाले ही साल में, मतलब ये सितंबर का टाइम था, एक ऑर्डिनेंस पारित किया गया था। इसी से रिलेटेड आरआरबी ऑर्डिनेंस पारित किया गया था, आरआरबी एक्ट ऑर्डिनेंस के रूप में पारित किया गया था, और बाद में उसको 1976 में एक्ट पढ़ाया गया। वो पॉलिटी का पार्ट है, नहीं जब जा रहा हूँ उस पर कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक्ट क्या होता है। ऑर्डिनेंस पास किया गया था 1975 में, और उसी के तहत टोटल 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। टोटल 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें पहला ग्रामीण बैंक बना था 2 अक्टूबर 1975 में, उसी में बाकी 5 भी बने थे। ठीक है, तो पहला जो बैंक था वो था प्रथम जो बैंक था वो प्रथमा बैंक था, यूपी के मुरादाबाद में। ठीक है, प्रथम कौन सा था? प्रथमा था, यूपी का मुरादाबाद का। लेकिन जस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन दिखेगा जिसमें प्रथमा वाला ऑप्शन ही नहीं देगा, उसमें गौर बैंक आंसर ले रहा है। लेकिन गौर इसलिए ले रहा है क्योंकि 5 बैंक बताया था, 5 बैंक बताया था, तो 5 बैंक में पहला प्रथमा बैंक है। अगर ये ऑप्शन में रहे तो इसको मानना, और ये ऑप्शन में नहीं था तो एक नीचे आंसर लिया है गौर बैंक, तो गौर बैंक भी उसी दिन हुआ 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक, याद रहेगा। तो ऑर्डिनेंस पारित हुआ था 1975 में। ठीक है, उसके तहत पहला बैंक 2 अक्टूबर 1975 को रजिस्टर हुआ। ठीक है, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, और अधिनियम पूछे तो अधिनियम बना 1976 में, याद रहेगी बात। ठीक, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत स्थापित पहला बैंक कौन सा था? इसी की बात कर रहा था, यहाँ पे दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो गौर ग्रामीण बैंक को लीजिएगा। ये गौर ग्रामीण बैंक भी शायद यूपी की ही है, यूपी का ही है। नहीं मालूम कहाँ का है, ढूंढ लेना। ठीक है, किस प्रकार के समाज को कर छूट दी जाती है? समाज मतलब एक सोसाइटी हो गया, पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार के समाज को कर छूट दी जाती है? कर मतलब टैक्स वाला। ठीक है, तो ये है हैंडलूम। हैंडलूम कौन से प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी से इसको एग्जाम्प्ट किया गया। किसको? हैंडलूम को जीएसटी से एग्जाम्प्ट किया गया। किसको? हैंडलूम को। किसी सोसाइटी के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसको? याद रखना, सचिव को, सेक्रेटरी को, सचिव को। साइन कौन करेगा? पहचान पत्र पे सचिव करेगा। ठीक है, आईडी कार्ड पे साइन कौन करेगा? सचिव करेगा। ठीक, क्लियर। सचिन करेगा से याद रख लेना, सचिन, क्योंकि बहुत सारे सब है, लास्ट में इतना सारा ऑब्जेक्टिव देख के हौच पच हो जाएगा, कौन रजिस्ट्रार, कौन सचिव, कौन क्या क्या। तो सचिन साइन करके देगा से याद रख लेना। जैसे ऑटोग्राफ मांगते नहीं, वैसे आईडी पे ऑटोग्राफ मांग लिए, कौन किसका? सचिन का। सचिन से सचिव याद रख लेना। सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन डिसाइड करता है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, रजिस्ट्रार करता है। पहली डेयरी सहकारी समिति किस वर्ष और कहाँ पंजीकृत की गई थी? ये इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में 1913 में पंजीकृत की गई थी पहला डेयरी सहकारी समिति। ठीक है, और एक एनडीडीबी क्या था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था, ये 1960 से 70 के बीच में ये बना। ठीक है, उस टाइम कार्य किया, और 1 जुलाई 1970 को ऑपरेशन फ्लड चालू हुआ था, उसको भी याद रखना आप। और पहला डेयरी सहकारी समिति 1913 इलाहाबाद में चालू हुआ, यूपी में। निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड का कार्य है? तो कृषि के लिए ऋण प्रवाह की निगरानी करना, ऋण प्रवाह, कृषि ऋण योजना और उसकी निगरानी करना, ग्रामीण विकास के लिए परिचालनात्मक दिशा निर्देश को तैयार करना, सारे के सारे किसके कार्य हैं? नाबार्ड के कार्य हैं। एपेक्स सोसाइटी का अर्थ है राज्य स्तरीय सोसाइटी। क्या? राज्य स्तरीय सोसाइटी।
अपेक्स सोसाइटी राज्य स्तरीय सोसाइटी होता है, जहाँ पे भी बड़ा है राज्य स्तरीय है। अपेक्स शीर्ष सोसाइटी मतलब राज्य स्तर पे रहता है, केंद्रीय सोसाइटी जिला स्तर पे रहता है, और सबसे प्राथमिक सोसाइटी वो छोटे स्तर पे रहता है, ग्रामों में या एकदम प्राइमरी लेवल पे। सहकारिता का प्रमुख दोष क्या है? सहकारिता सहकारिता का मतलब का नाम क्या है? देखो, सहकारिता, कारिता काम करना, सह मतलब सब मिल के काम करना, सहयोग के साथ काम करना। तो जो सहकारी सोसाइटी रहती है वो कैसे बनती है? तो कई सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों के अपने एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉमन गोल होते हैं, उन लोग आके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, सहकारिता वही मतलब हो गया। क्लियर? अब देखो, इतने लोग आते हैं ना, तो कोई भले कॉमन गोल होता है लेकिन सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो दोष की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत है, हम नेगेटिव एस्पेक्ट भी देख रहे हैं। तो इतने सारे लोग हो गए, सपोज 100 लोग मिलकर बनाए, तो हर कोई सबका भला नहीं चाहेगा, सब कोई अपना भला पहले चाहेंगे, तो व्यक्तिगत स्वार्थ उसका एक दोष हो गया। योग्य नेतृत्व का भाव, इतने सारे लोग में से कौन उसका लीडरशिप होगा, कौन बोर्ड मेंबर होगा, सब आपस में लड़ाई झगड़ा तनावपूर्ण माहौल रहता है। ठीक है, तो योग्य नेतृत्व का अभाव हो जाता है। ठीक, लीडरशिप का अकुशल प्रबंधन, इतने सारे लोग हैं तो अच्छे से मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता, जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं मैनेजमेंट की कमी हो जाती है, जो ये सारे उसके दोष में गिने जाते हैं। सहकारिता निम्न में से कौन सी सूची का विषय है? अगर पूछा तो ये है राज्य सूची का विषय। सहकारिता निम्न में से कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। सहकारिता का सामाजिक लाभ क्या है अगर पूछा जाए तो ये सभी है। शोषण कंत, सर कैसे शोषण कंत? जैसे मैंने बताया था, दूध वाले से ही रिलेट करके मैं याद कराया था। अगर सबसे पहला लेक्चर देखोगे आप थ्योरी वाले पार्ट में, कोऑपरेटिव का पहला लेक्चर, जिस दिन एग्जाम नोटिफिकेशन डेट आया था उसके अगले दिन मैंने वीडियो डाला था, उसमें वो दूध वाले से रिलेटेड कहानी बताया था कि दूध वाले लोग को मजबूर कर दिया था, तो भैया इतने में पैसा देना है। अमूल दूध की कहानी वहीं से शुरुआत हुई, इतने पैसा हम देना है तो दो, नहीं तो हमारे पास और भी लोग हैं वहाँ से ले सकते हैं हम। तो शोषण हो जा रहा था, कम पैसे में बेचना पड़ रहा था, कई लोग बस ले जाते थे, बेचने के लिए नहीं बिकता था तो वहीं बहा के आ जाते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का शोषण ही हुआ। अब इतने सारे लोग मिल गए कि भैया कोई इस रेट से नीचे कोई बेचेगा नहीं, तो शोषण का अंत तो हुआ, कोई शोषण कर ही नहीं सकता क्योंकि अब एक ग्रुप बन गया। शोषण का अंत, सामाजिक परिवर्तन, संयोग एवं भाईचारा, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ काम करके ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उपयोग सभी। डैश भारत में उपभोक्ता सहकारी समितियों का शीर्ष संघ है, तो ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। ये भारत में उपभोक्ता सहकारी समितियों का शीर्ष संघ है। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। क्लियर? एनसीसीएफ की स्थापना बहुराज्यीय सहकारी समिति, देखो बहुराज्यीय वाला फिर वो केंद्र स्तर पे लागू होता है और राज्य सहकारी सब राज्य स्तर पे लागू होते हैं, मतलब उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करता है। तो एनसीसीएफ की स्थापना बहुराज्य सहकारी समिति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत की गई थी और इसका संचालन किया जाता है। तो एनसीसीएफ की स्थापना कब हुई थी, शायद ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो एनसीसीएफ की स्थापना देख लेता हूँ, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है। एनसीसीएफ की स्थापना की गई है 16 अक्टूबर 1965। ठीक है, पहला ऑप्शन 16 अक्टूबर 1965। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल, एनसीसीएफ नेशनल, एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रहेगा कब? 16 अक्टूबर 1965। ठीक है, चलो। एनसीसीएफ की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को की गई थी और इसे डैश के तहत प्रशासित किया जाता है। अभी ऊपर में ही कवर हो गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 के तहत ऑपरेट किया जाता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी, एनसीडीसी राष्ट्रीय नेशनल सहकारी कोऑपरेटिव विकास डेवलपमेंट निगम कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1963 में की गई, केंद्र सरकार के द्वारा किए गए। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत अगर किया गया पूछे, कौन से एक्ट के तहत किया गया पूछे तो बताना है 1962। ठीक है, जो कोऑपरेटिव एक्ट और 1960 में आया, रूल 1962 का है, बस वो एनसीडीसी 1962 का है, वैसे याद रख लेना। पैक्स का क्या है फुल फॉर्म? तो पैक्स का प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव नहीं, क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है पैक्स का। सही कथन की पहचान कीजिए। भारत की कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना है। सही बात है, भारत की कृषि मूल्य नीति का लक्ष्य किसानों को अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक लाने के लिए प्रेरित करता है। ये जो कृषि मूल्य नीति है ना, एक आयोग विभाग भी है, यहाँ पे पढ़ोगे, कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्या होता है, किसान अभी किसानी में उतना ज़्यादा फायदा रहता नहीं, सच बताओ तो मेहनत ज़्यादा, फायदा है, जो सही ढंग से काम करे उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन मेहनत भी अच्छा है। आप खुद देखोगे, अगर आप किसान परिवार से आ रहे हो, आपके पिताजी किसानी करते थे होंगे, नहीं तो आपके दादाजी, तो दादाजी के बाद क्या पिताजी ने रुचि लिया, और पिताजी रुचि ले होंगे तो आप उनके बच्चे हो, क्या आप खेती किसानी में रुचि लेते हो? नहीं लेते हो। ठीक है, क्यों? मेहनत ज़्यादा है जो उतना करना नहीं चाह रहा है, और लाभ कम है,
कभी नुकसान हो जाता है ज़्यादा पानी गिर गया। तो एक किसानों को मोटिवेट करने के लिए ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है, ठीक है, उसको मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है कि कम से कम इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि हर कोई किसानी छोड़ दिया तो सिर्फ ये भूखा मर जाओगे, है ना। तो उसके लिए काम करते हैं, ठीक, ध्यान रहना। तो भारत की कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य क्या रहता है? किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना। भारत की कृषि मूल्य नीति का लक्ष्य किसानों को अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक लाने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। अच्छा पैसा मिलेगा तो सब मार्केट ला के बेचेंगे। भारत में कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना आप, सिफारिश, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एक रिकमेंडेशन करने की बात कोई और, रिकमेंड कोई और करता है, और उसको डिक्लेयर कोई और करता है। सिफारिश कौन करता है पूछा तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन होगा, एग्रीकल्चर कॉस्ट, हाँ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये आयोग है। लेकिन ये सिर्फ क्या करते हैं? रिकमेंडेशन, सिफारिश देने की काम करता है, ठीक है। डिक्लेयर कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये डिक्लेयर करने का काम करता है। लेकिन रिकमेंडेशन, सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताता है कि इतना होना चाहिए। DCWS, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर, इसका फुल फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर। सर सबको कैसे डायरेक्टली याद ही करना है, इसके बारे में हम पढ़े ही नहीं है, सीधा याद ही करते चलना, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी समितियां किस संगठनात्मक स्ट्रक्चर का फॉलो करती हैं? तो संघीय, ठीक है, संघीय संरचना का फॉलो करती हैं। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS को लागू करने वाली एजेंसी कौन है? तो यह है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इतना देखते हैं, इसके बाद का एक अलग टॉपिक हो जा रहा है, 90 तक देख लिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक। कितने मिनट को हुआ तब? 30 मिनट, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन है, और टोटल मैंने बोला जैसे 10 वीडियोज़ रहेंगे, 10 वीडियोज़ में ये आपका समापन हो जाएगा, 500 ऑब्जेक्टिव। एक दो आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकते हैं, या टोटल कोशिश करूंगा 10 के 10 वीडियो में 500 ऑब्जेक्टिव्स हो जाए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।